क्लास 10th के मैथ का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 वाले मैथ आज इसमें बताने वाले हैं, जो कि 4.2 का ये शायद पहला वीडियो है। इसमें प्रश्न कहाँ से बतलाना है तो शायद इन सब ऑफलाइन वाले बच्चों ने 1 से लेकर के 13 तक के प्रश्न बनाए। अगर आप सभी लोगों से वो प्रश्न नहीं बना है तो कमेंट अवश्य कीजिए। यहाँ हम सब 14 से चलने वाले हैं और 14 में टोटल प्रश्न 6 दिया गया है, ठीक है ना। तो जो प्रश्न हमें 14 का बताना है वो ऑफलाइन वाले बोलो, कौन से प्रश्न 14 का कौन सा बताना है? 14 का प्रश्न बोलो। 14 में 2 प्रश्न हमें बताना है, 14 का दूसरा और चौथा, और 5वां छठा, मतलब 4 प्रश्न हमसे ही पूछ लोगे। वाह महान हस्ती लोग। तो चलिए आते हैं 14 का दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए दिया 3x स्क्वायर माइनस 2√6x, ठीक है, और प्लस 2 और बराबर क्या दिया गया? 0 दिया गया। प्रश्न देख लेते हैं पहले क्या कह रहा। कल 14 का एक भी प्रश्न हम नहीं बताए थे, नहीं बताते। निम्नलिखित द्विघात समीकरण का गुणनखंड द्वारा हल करें। गुणनखंड कह रहा करने के लिए। तो देखिए गुणनखंड के लिए रूल होता है आगे और पीछे को क्या कर दीजिए। तो जैसे आगे है कितना 3x स्क्वायर, आगे है 3x स्क्वायर और पीछे है 2, तो 3 दूना 6x स्क्वायर। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 2 बार में 3x स्क्वायर और 3 लगाएंगे x स्क्वायर और फिर x इंटू एक्स, अर्थात 3 2 5 होना चाहिए। बीच में क्या आता? 2√6x। वाह महान हस्ती। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर और 2√6 लाना है, x लाना, तो एगो x तो रह जाएगा, एक x तो रह जाएंगे। इसको देखिए हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं बाबू, √6x और माइनस √6x कर सकते कि नहीं? मान लीजिए इसको भी गुणा ही कर देते, 3 दूना 6, ठीक है। तो अब यहां से देखिए ना कि बीच में हमें इतना आ रहा है या नहीं आ रहा, जो देखना। लाना कितना? 6x स्क्वायर ना। क्या हम √6x और √6x को गुणा करें तो ये रूट से रूट कट जाएगा और बचा क्या? 6 और x मिलके 6x। तो ये वाला इस फॉर्म में आ गया ना, अर्थात ये 2√6x को हम लिख सकते हैं √6x माइनस √6x। जब माइनस माइनस जुट के 2√6 हो गया और इस तरफ प्लस में क्या बचा? इधर प्लस में प्लस 2 बचा और बराबर। हम गुणनखंड का रूल्स के पहले इस दोनों में क्या कॉमन ले ले, इन दोनों में क्या कॉमन ले ले, और तो यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन लेंगे। इधर तो अगर इधर 3x अगर कॉमन लेते हैं तो इधर बचेगा क्या? x। लेकिन अब इधर तो 6 में 3 कहां से लेंगे कॉमन? इधर बचना चाहिए x से, ठीक है। 14 का दूसरा प्रश्न है ना, 14 का दूसरा प्रश्न। तो इसको देखिए हम पहले 6 को ऐसा करते हैं ना, तोड़ देते हैं फिर से 6 को। देखिए इस 3x स्क्वायर माइनस इस 6 को लिख सकते हैं 3 रूट इंटू 2, क्योंकि 3 दूना क्या हो गया? 6 हो गया, और इसको x रहने देते। इसको भी वही फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना बाबू, 3 गुना √2x इसको, और प्लस में इधर क्या हो गया? 2 बराबर 0। यहां देखिए ना इसमें और इसमें, अच्छा ये 3 को, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और x स्क्वायर और माइनस 3 रूट इंटू √2x और इंटू √3 और गुना √2x। अच्छा इस 2 को भी तो लिख सकते हैं √2 इंटू √, तो बराबर में क्या हो गया? अब देखिए कि ई दोनों में अब मिलाइए, इस यहां से यहां तक क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो क्या हो सकता है? √3 तो इधर भी है, इधर भी है, इधर x, √3x कॉमन ले लेना। जब यहां ले लेंगे तो यहां बचेगा √3x बचेगा, और यहां से ई बाहर चला गया, ई बाहर चला गया, बचा क्या? √2 बचा। उसी प्रकार इस दोनों में भी कॉमन देखिए क्या हो सकता है, तो माइनस √2 कॉमन ले सकते हैं। जब जैसे ही लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? √3x, और इधर क्या बचेगा? माइनस, ये प्लस था तो माइनस बाहर ले लिए तो माइनस बचा √2 बराबर। क्या ब्रैकेट के अंदर में एक तरह आ रहा है, मतलब एक तरह आ रहा। मैथ हमारा क्या है? सही है, क्योंकि ये गुणनखंड 9th क्लास वाला नहीं है, देख रहे हैं ना, रूट से बाहर निकालना है। तो जैसे ही ब्रैकेट के अंदर में एक तरह अर्थात बनाया हुआ हमारा सही, और उसको सभी को कितने साथ? एक साथ लिख
देंगे और बाहर वाले को एक साथ लिख देंगे। और इतना बराबर क्या हो गया, क्या ये 0 दोनों के लिए है ना, जब 0 दोनों के लिए तो इतना बराबर भी 0 और √3x - 2 बराबर भी 0। अब जाहिर सी बात कि इधर 2 माइनस में रूट और उधर चला गया प्लस में, उसी प्रकार इसको भी हम करते हैं, 2 इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में। x बराबर क्या बचा, इधर √3, इधर √3 गुना में इधर आ गया भागा में, यहां भी वही चीज, इधर √3 गुना में उधर चला गया, अर्थात x बराबर क्या बचा, इसको अंडर रूट पूरा पर कर सकते हैं या नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बबुआ, x बराबर अंडर रूट ऊपर 2/3, इसको कर सकते हैं ना, इसको भी वैसा ही कर सकते हैं, अंडर रूट 2/, और यही हमारा क्या आ गया ना, ठीक है। तो 14 का हमारा 2 कंप्लीट हुआ। अच्छा, गुणनखंड काफी धाकड़ था इसलिए पूछा ना है। चलिए इसको तो बाकी स्क्रीनशॉट लेने वाले ले लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं 4 नंबर की प्रश्न। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, इसका 4 नंबर बोलिए तो प्रश्न बोलिएगा तो, √3 x² प्लस 10x प्लस 7√3, यही ना है, इतना बराबर 0। देखिए इसको जैसे जो दिया है उसको हम पहले लिख लिए, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर, आगे पीछे के पहले गुना कर लीजिए, तब पीछे है 7√3 और आगे में कौन सी है बबुआ, √3x²। जब इसको गुना किए तो ये दोनों मिलके 3 बचा और इधर x² बचा, बीच में कितना लाना, 10 ही ना, तो इसको नहीं 7 गुना 3 गुना x गुना x और 7 3 10, सिंपल है। तो अब इधर √3x² प्लस इसको 3x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर में कर सकते या नहीं कर सकते, 7 3 10 हो गया ना। आगे में देखिए इसको अभी हम एक चीज और पहले कर देते हैं, इस 3 को नहीं लिख सकते √3 इंटू √3 और x है तो x रहने दिए, प्लस उसी प्रकार 7 को नहीं लिख सकते √7 इंटू √7 इंटू x प्लस 7√3 बराबर में, थोड़ा सा सरलीकरण तोड़ दिए इसको। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, √3x कॉमन है ना, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, एगो √3 बाहर ही चला गया तो बचा क्या, एक ही √3 ना, और इंटू x तो बाहर ही चला गया, x बाहर चला गया तो इतना ही बचा, प्लस ई दोनों में क्या कॉमन है, √7 है ना, √7 है कॉमन। अच्छा यहाँ, अच्छा यहाँ तो नहीं भी इसको तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं होता, इस लाइन को नहीं भी तोड़ते 7x ही रहने देते तो कोई परेशानी, ये 7x था वैसे ही 7x इसको रहने दिए, कोई दिक्कत है। अभी दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 7 कॉमन है ना, तो x प्लस क्या बचा √3 बराबर में। हमेशा देखना है कि ब्रैकेट के अंदर वाले को एक जैसा लाना जरूरी है, तो क्या एक जैसा है तो इसको एक साथ लिख देते हैं और बाहर वाले को एक साथ लिख दिया, और इतना बराबर, क्या ये 0 जो है वो दोनों के लिए है ना, तो x प्लस √3 बराबर 0 और √3x प्लस 7 बराबर भी, क्या x इस तरफ √3 प्लस में उधर चला गया और इधर √3x 7 इस तरफ प्लस में उधर चला गया, तो x बराबर माइनस √3 और x बराबर 7 माइनस में और √3, अर्थात एक आंसर आया √3 और दूसर का आया 7/√3। क्या आंसर आता है, चलिए तो हमारा ये भी कंप्लीट। अब हमारे पास प्रश्न बचा कौन सा, बोलिए 14 क्या और कौन सा पूछे थे, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। तो 5 नंबर, तो 5 नंबर ना क्या है प्रश्न, जो बोलिए तो जरा, 5 नंबर प्रश्न है ना, √7 बाई स्क्वायर, √7 बाई स्क्वायर, बोलिए 6 बाई, ये अंग्रेज लो ले, अब बराबर 0, ये आगे पीछे को क्या कर दिए, √7 बाई स्क्वायर अगुना 13 √7 को गुना किए तो 13 हो गया ना, और √7 मिल के 7 बन गया, अब बाई स्क्वायर, क्या 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको √7 बाई स्क्वायर रहने देते हैं, और यहाँ ले लेते हैं हम क्या -7 बाई, अब प्लस में बबुआ 13 में से 7 चला गया तो ये प्लस में लेना होगा, और ये वाला क्योंकि माइनस में न 6 है तो ये 13 बड़ा होना चाहिए, तो 13 बाई में से 7 बाई चला गया
6 माइनस 13√7 बराबर में बबुआ। अब देखिए ये दोनों में देखिए √7 इस 7 को लिख सकते हैं √7 इंटू √7 इंटू बाई। यहाँ हम नहीं कुछ लिखेंगे 13 माइनस 13√7 बराबर में बबुआ। ये आगे वाला में से √7 कॉमन है तो यहाँ बच गया 1 और इस 7 बाहरे आ गया बाहरे आ गया, बचा सिर्फ √7। ई दोनों से ले लेते हैं 13 कॉमन। यहाँ माइनस था, माइनस के जैसी बाहर लिए तो अंदर वाला छटपटा के प्लस बन गया, प्लस हो गया और इधर √7 अब बराबर में क्या हो गया 0। ब्रैकेट के अंदर में एक तरफ बाबू तो √7 और बाहर में एक तरफ रख दिए, एक साथ रख दिए। ये जो 0 है लड्डू है वो बांट लो तुम सब आपस में, तो दोनों के लिए बांट लिया तुम सब टमाटर लाल। चलिए तो 7 इस तरफ प्लस में उधर चला गया और √7 इस तरफ 13 माइनस में उधर चला गया तो बराबर माइनस √7 और इधर 7 गुना में तो √7 इधर भागा में, अर्थात इसका आंसर आ गया एक का -7 और दूसर का 13/√7। यही इसका कंप्लीट बाबू। तो 14 का 5वां कंप्लीट। अब चलते हैं, मतलब सब पूछिए लेना है। नहीं आंसर आया है? अरे तो बोलो ना, पहले खखर लो, बोलो कि नहीं आया। कौन सा 14 का कौन सा था? 14 का 5वां। अच्छा 13√7 ऊपर देता है। तो देखो इसमें एगो चीज हम बताए होंगे आपको, आंसरवा आले है। जैसे इसको -√7 रहने दो, दूसर का मान कितना 13/√, और √7 बटा में कभी रूट में नहीं रहता, इसीलिए इसको परमेयीकरण करेगा √7 ऊपर और √7 नीचे गुना, और इसीलिए ये तो √7 रह ही जाएगा। ऊपर में आ गया 13√7 और नीचे √7 मिल के 7 और ये वाला आके हो गया कौन सी, ठीक है ना। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि बटा में रूट में नहीं होता है मान, ठीक है। अब तो संतुष्ट हो। चलो अब आते हैं कौन से प्रश्न पे। चलिए तो 14 का 6 नंबर प्रश्न यही दिया है ना, इसको हम हल करना लिखते हैं। और देखिए 4x² माइनस 4a² प्लस a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4 बराबर, देखिए ये 4 को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 4a²x। इस a पर पावर 4 को a² का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस b पर पावर 4 बराबर 0। देखिए इसको क्या करते हैं 2x का स्क्वायर, ई जो है प्लस में इस तरफ ले आइए a² का होल स्क्वायर माइनस 2a का मान 2x और b का मान a²। देखिए तो इसको देखिए 2 दूना 4, a²x बीच वाला आ गया, इधर वाला बच गया, b पर पावर 4 रह दिया बराबर। ये देखिए कौन से सूत्र पर है, ये यही सूत्र पर है a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इतना 2ab दे लेते, a माइनस बी तो a हो गया 2x और माइनस b हो गया a², इसका स्क्वायर और माइनस b पर पावर 4 बराबर 0। इसको देखिए 2x a का स्क्वायर, ये तो ठीक है इतना, इस b को b पर पावर 4 को b² का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ भी एक सूत्र लगेगा, कौन से वाले a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। जब इसको देखिए हम सब क्या करेंगे, a पहले लिखते हैं तो 2x माइनस a² a हो गया, अब प्लस b में लिखेंगे तो b पर पावर 4 एक साथ, फिर देखिए लिखेंगे a तो ये a हो गया अब माइनस b में ये हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हम सूत्र का प्रयोग किए, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसके बराबर 0, इसके बराबर तो 0 रहेगा ही रहेगा, तो 0 दोनों के लिए तो 2x माइनस a² प्लस b² बराबर भी 0 कॉमा 2x माइनस a² माइनस b² बराबर भी 0। इधर देखिए 2x इस तरफ a² माइनस में उधर चला गया प्लस में, b² इधर प्लस में उधर चला गया, उसी प्रकार 2x a² इधर माइनस में उधर चला गया प्लस में, b² इधर माइनस में उधर चला गया प्लस में, 2 इस तरफ गुना में, 2 इस तरफ इधर कर लीजिए, 2 इस तरफ गुना में है तो उधर चला गया भागा में, तो क्या हो गया a² माइनस b² बटा में 2 हो गया। फिर इधर भी यहाँ भी देखिए 2 इस तरफ गुना में उधर चला जाएगा भागा में, तो इधर है क्या a² प्लस b² अब बटा में
2, अर्थात आपका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, यही आपका इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। गुणनखंड के चक्कर वाले में नहीं रहना, इसको सूत्र पर ही हम तोड़ करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। एक्स का मान आ गया ना। चलिए 14 का ये प्रश्न भी 6 कंप्लीट। अब आते हैं 15 नंबर, 15 का दूसरा प्रश्न, यही ना 15 का दूसरा ही ना पूछे हो। देखिए दूसरा क्या करा, 36 एक्स स्क्वायर, क्या करा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स, ठीक है ना, 12 ए एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और इतना बराबर क्या हो गया। देखिए इसको भी हम यहाँ हल करना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ। देखिए तो इसको हम 36 को लिख सकते हैं क्या बबुआ, 6x का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 36 हो गया, माइनस 12 ए एक्स, इसको देखिए प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 कर सकते हैं। इसको देखिए 6x का स्क्वायर, ए स्क्वायर इस तरफ ले आइए तो ये ए का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a अब बी। देखिए तो 6 दूना 12 ए एक्स आ गया बीच वाला, इधर बचा सिर्फ क्या बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक के बराबर, एन माइनस बचा बी स्क्वायर बराबर, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू में बबुआ, तो ए का मान कितना हो गया 6x माइनस ए अब प्लस बी का मान बी हो गया, और फिर से यहाँ ए का मान इतना हो गया अब माइनस बी है इतना बराबर, ये हम सूत्र। अब यहाँ देखिए ये 0 है जो दोनों के लिए, 0 है जो दोनों के लिए, तो इसके बराबर भी 0, और 6x माइनस ए माइनस बी बराबर भी 6x। देखिए इस तरफ माइनस ए है जो माइनस में उधर चला गया प्लस में, बी इस तरफ प्लस में ब्रैकेट बराबर के उस तरफ चला गया माइनस में, फिर इधर 6x, ए इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में, बी इस तरफ माइनस में बराबर के उस तरफ गया प्लस में, 6 इस तरफ गुना में इधर आ गया, इधर भी 6 गुना में इधर आ गया, अर्थात इसका आंसर a माइनस बी बटा 6 कॉमा ए प्लस बी बटा, इसी का क्या हो गया ये आंसर हो गया। क्या 15 का 2 कंप्लीट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, 15 के 2 के बाद बढ़ते हैं 15 का 5वां प्रश्न, और 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, जो बोलिए 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद और इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर। देखो इसको हम क्या करेंगे, जब हल करना शुरू किए तो 4x स्क्वायर माइनस 2 को a से गुना किए 2a स्क्वायर प्लस माइनस आई भी x गुना में ही है बबुआ, तो x आ जाएगा 2a स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस 2, अब b स्क्वायर से किए तो b स्क्वायर, फिर x से भी होगा तो x अब प्लस a स्क्वायर अब बराबर 0। यहाँ देखिए ई दोनों से देखिए क्या कॉमन है 2x कॉमन है, जब यहाँ ले लिए तो यहाँ बचा 2x, यहाँ 2x बाहर ही चला गया तो माइनस ए स्क्वायर बचा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो हमें लग रहा है 2 तो नहीं कॉमन है लेकिन बी स्क्वायर जरूर कॉमन है, तो माइनस जैसी ले लिए तो प्लस में हो जाएगा 2x बचा, और माइनस लिए थे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बी बाहर चल गया बचा क्या ए स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के अंदर में एक नियम है या नहीं है, तो एक साथ अब बाहर वाले को एक साथ, और इतना बराबर 0 है दोनों के लिए लड्डू, तो दोनों बांट लेगा, और ठीक है। अब 2x ए स्क्वायर इस तरफ उधर चला गया प्लस में, बी स्क्वायर इस तरफ माइनस में उधर चला गया, 2 इस तरफ गुना में इधर आ गया, और 2 इस तरफ गुना में इधर आ गया, अर्थात ए स्क्वायर बटा 2 कॉमा बी स्क्वायर बटा, इसका क्या हो गया। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से 14 का कुछ प्रश्न और 15 का 2 प्रश्न हमने कंप्लीट किया क्लियरली रूप से, ठीक है। बाकी जो प्रश्न बचा रह जाएगा तो तू सबको ढूंढ देंगे, ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन वाले मैसेज कर देगा, और अब इसमें इतना ही।